हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल पाठशाला बाय एन के सर। तो आज से हम सुपर टेट एग्ज़ाम 2022 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जो प्रिपरेशन है वो हम विज्ञान विषय से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को विज्ञान विषय की तैयारी करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। इससे पहले हमने सुपर टेट एग्ज़ाम 2022 का सिलेबस देखा था और उसमें हमें साइंस का सिलेबस भी देखा था। वो हम आज भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस करने के बाद जो पहला टॉपिक है दैनिक जीवन में विज्ञान, उसको पढ़ेंगे। और जो पढ़ने का तरीका है वो ये रहेगा, सबसे पहले हम थ्योरी सेक्शन को कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लगाएंगे लास्ट में, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखते रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं विज्ञान के सिलेबस पे, ठीक है। सिलेबस ये है, पहला टॉपिक है दैनिक जीवन में विज्ञान, दूसरा है गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ये सभी टॉपिक्स दिए गए हैं। फिर ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं वो जो परिषदीय विद्यालयों की 6th 7th और 8th की बुक होती हैं उनमें ये सभी टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है। और जो सुपर टेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 6th 7th 8th की जो परिषद विद्यालयों की बुक्स होती हैं उन्हीं से ही पूछे जाते हैं। लगभग 90% क्वेश्चंस इन्हीं बुक्स से पूछे जाते हैं। कुछ जो दो या एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, जो थोड़ा हाई लेवल का पूछा जाता है, ठीक है। वो तो हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो चलिए पहला टॉपिक पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर लास्ट में क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक है दैनिक जीवन में विज्ञान, ठीक है। तो प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक जो चरक हैं, ठीक है, इन्होंने जड़ी बूटियों के औषधि गुणों के द्वारा रोगों के उपचार की विधि का विकास किया है, ठीक है। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो जड़ी बूटियों के औषधि गुणों के द्वारा रोगों के उपचार की विधि का विकास किसने किया है, तो चरक ने किया है, ठीक है। ये पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन बना के। साथ ही साथ सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो गया, सुश्रुत ने क्या दिया है, शल्य चिकित्सा। उसके बाद आर्यभट्ट ने पाई का मान तथा श्रीधराचार्य ने वर्ग समीकरण हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ हैं थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, 4 से 5। यानी जो चरक हैं उन्होंने बूटियों से औषधि गुण विकसित किए, ठीक है। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा, आर्यभट्ट ने पाई का मान दिया, श्रीधराचार्य ने वर्ग समीकरण दिया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, इनको आप ध्यान रखिएगा और अच्छे से इनको एक जगह नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और जो आधुनिक वैज्ञानिक खोजों में भारतीय एवं अन्य देशों के वैज्ञानिक हैं उनकी खोजों की कुछ टेबल्स दी गई हैं, उनको एक बार ज़रूर देख लें और अच्छे से नोट कर लें, क्योंकि इनसे 2 से 3 प्रश्न या कम से कम 1 से 2 प्रश्न तो ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। जो जूनियर एडिट का एग्ज़ाम हुआ है और जूनियर यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ है उनमें इनसे 2 से 3 प्रश्न रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो उनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो ये कुछ विदेशी वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं और विज्ञान के क्षेत्र में उनका योगदान। पहला है एडवर्ड जेनर, इन्होंने रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन का आविष्कार किया है, ठीक है। जो वैक्सीन बनाई जाती है, जैसे अभी कोविड की वैक्सीन बनाई गई है, ठीक है। तो ये इसका आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। उसके बाद है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पेनिसिलिन का आविष्कार किया है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैडम मेरी क्यूरी, ठीक है, इन्होंने रेडियम और पोलोनियम की खोज की है। नेक्स्ट है गैलीलियो, ये भी इम्पोर्टेंट है, इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया है। नेक्स्ट है थॉमस एल्वा एडिसन, इन्होंने ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब का आविष्कार किया है। नेक्स्ट है गुलियल्मो मार्कोनी यानी जी मार्कोनी, इन्होंने रेडियो का आविष्कार किया है। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया है। उसके बाद नेक्स्ट हैं सर आइजैक न्यूटन, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है और साथ ही साथ गति के नियम भी दिए हैं। नेक्स्ट है चार्ल्स बेबेज, इन्होंने कंप्यूटर की खोज की, ठीक है। उसके बाद है माइकल फेराडे, इन्होंने डायनामो बनाया था, ठीक है। और विलियम रोंटगेन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इन्होंने एक्सरे की खोज की। उसके बाद नेक्स्ट है
जॉन लोगी बेयर्ड, ये टेलीविज़न का आविष्कार किया इन्होंने। और अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव दिया था। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण विदेशी वैज्ञानिक हैं, उनके कुछ फ़ोटोज़ दिए गए हैं, इनको आप देख सकते हैं एक बार। एडिसन है ये, मार्कोनी, मैरी क्यूरी, गैलीलियो और अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जो भारतीय वैज्ञानिक हैं और उनके विज्ञान के क्षेत्र में योगदान है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जो पहले वैज्ञानिक हैं, जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने पौधों की संवेदनशीलता पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट है सर सीवी रमन, इन्होंने प्रकाश का प्रकीर्णन प्रभाव दिया था, यानी इसको हम रमन प्रभाव भी कहते हैं। इनके नाम पर इनके सम्मान में रमन प्रभाव नाम रख दिया गया। नेक्स्ट है एस रामानुजन, इन्होंने संख्या सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है एस एन बोस यानी सत्येंद्र नाथ बोस, इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स यानी गॉड पार्टिकल दिए थे। नेक्स्ट है मेघनाथ साहा, इन्होंने तापीय आयनीकरण साहा समीकरण दिया था। नेक्स्ट है टी आर शेषाद्री, इन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री औषधि विज्ञान दी है। नेक्स्ट है होमी जहांगीर भाभा, इन्होंने परमाणु या कॉस्मेटिक विकिरण दिया है। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई, इन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान पर प्रयोग किए थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने प्रक्षेपण शास्त्र और मिसाइल प्रक्षेपण किया था। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर कस्तूरी रंगन, इन्होंने भी प्रक्षेपण शास्त्र पर किया था। उसके बाद नेक्स्ट है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन्होंने आनुवांशिकी कोड की स्थापना की थी। नेक्स्ट है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्होंने खगोल विज्ञान पर प्रयोग किए। नेक्स्ट है कल्पना चावला, ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक थी। ठीक है, ये कुछ भारतीय वैज्ञानिक हैं, इनके कुछ फ़ोटोज़ दिए गए हैं, जैसे ये आर्यभट्ट हैं, ये सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा और ये कल्पना चावला और ये एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कि जो वैज्ञानिक विधि के चरण हैं उनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। इससे किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, इनमें से कोई एक दे दिया, इनमें से कोई कोई 3 रख दिए जाएंगे ऑप्शन में। ठीक है, और चौथा कुछ अलग रख दिया जाएगा, तो पूछा जाएगा इनमें से कौन सा वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है, तो वो चौथा चुनना होता है। तो चलिए जानते हैं जो वैज्ञानिक विधि के चरण हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है जिज्ञासा या प्रश्न करना, दूसरा है परिकल्पना, तीसरा है परीक्षण, चौथा है निरीक्षण विश्लेषण या वर्गीकरण, पाँचवा है अभिलेखन, छठा है पुनर्विचार, सातवां है निष्कर्ष निकालना और आठवां है नए प्रयोग। ठीक है, तो एक तो इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, इनमें से 3 दे दिए जाएंगे और चौथा कोई और रख दिया जाएगा। और एक इनको क्रम से लगाने पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इनको ऐसे ही क्रम में नोट करिएगा और इनको याद कर लीजिएगा। उसका नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय एवं विदेशी वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो पहले हैं सर सीवी रमन, दूसरे हैं हरगोविंद खुराना, नेक्स्ट हैं एस चंद्रशेखर, नेक्स्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन, उसके बाद मैडम क्यूरी या मैरी क्यूरी कहते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन सभी को नोबेल पुरस्कार मिला है। उसके बाद जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो है, इसके बारे में भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास एवं उनके अनुप्रयोग का कार्य भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। इसे संक्षेप में इसरो भी कहते हैं। इसकी स्थापना इम्पोर्टेंट है, 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसका मुख्यालय भी इम्पोर्टेंट है, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। यहाँ कृत्रिम उपग्रहों को डिजाइन करके निर्माण किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह भी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में कुछ प्रमुख उद्देश्यों के लिए प्रक्षेपित किए जाते हैं, जिनमें दूरसंचार, मौसम विभाग संबंधी अध्ययन और आपदा प्रबंधन, नौवहन और समर्पित दूरस्थ शिक्षा संबंधी उपग्रह आदि शामिल होते हैं इसमें। ठीक है, दैनिक जीवन में विज्ञान में ही ये कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। ठीक है, जिनके बारे में दिया गया, जैसे कृषि के क्षेत्र में विभिन्न जो क्रांतियाँ उनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो फसल उत्पादन से। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति दूध का उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन और भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, और जो नीली क्रांति है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, और जो
डॉक्टर वर्गीज कुरियन है वो श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। और आपके लिए क्वेश्चन है, जो हरित क्रांति के जनक हैं, एक तो विश्व में है, ठीक है, विश्व में हरित क्रांति के जनक, और एक भारत में। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके बारे में जानते हैं। जैसे अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे यूरी गैगरिन। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। नेक्स्ट है भारत का प्रथम चालक रहित विमान, ये इसका नाम था लक्ष्य। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद दैनिक जीवन और विज्ञान में ही ये कुछ ऊर्जा के स्रोत, ये टॉपिक दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, एक नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। ठीक है, तो नवीकरणीय का मतलब होता है पुनः प्राप्त होने वाले स्रोत, और जो अनवीकरणीय होता है उसका मतलब होता है पुनः ना प्राप्त होने वाले स्रोत। ठीक है, तो नवीकरणीय में आ जाएगा पवन, सूर्य, पृथ्वी, वन, जल, जैव, ये पुनः प्राप्त होने वाले स्रोत हैं। ठीक है, यानी ये कभी समाप्त नहीं होंगे। और जो अनवीकरणीय हैं, ठीक है, ये पुनः ना प्राप्त होने वाले स्रोत हैं, यानी कि ये एक ना एक दिन समाप्त हो जाएंगे। जैसे पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, रसोई गैस हो गया। ठीक है, ये सब भी। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं उनको। पहला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है, तो ये न्यूटन ने दिया है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, इनमें से 3 दिए गए हैं, जिज्ञासा होता है, परीक्षण होता है, निरीक्षण भी होता है। सिद्धांत नहीं होता है, तो ये वाला सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय वैज्ञानिक हैं, तो इनमें से जो हरगोविंद खुराना है वो भारतीय वैज्ञानिक हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, ओजोन परत में छिद्र का कारण है, तो वायु प्रदूषण ओजोन परत में छिद्र का कारण है। नेक्स्ट है, डैश द्वारा मस्तिष्क की जांच की जाती है, तो स्कैनर के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, दैनिक जीवन में उपयोगी है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये दोनों दैनिक जीवन में उपयोगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क कहलाता है, तो इंटरनेट कहलाता है। नेक्स्ट है, मृदा प्रदूषण से कम होती है, तो जो उर्वरा शक्ति है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है, आधुनिक संचार का माध्यम है, तो ये इंटरनेट है। ठीक है, उसका नेक्स्ट है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं, तो ये हैं विक्रम साराभाई। ठीक है, और जो इसरो की स्थापना हुई थी, मैंने बताया था आपको, 15 अगस्त 1969 में। नेक्स्ट है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी का आरंभ हुआ था वर्ष 2004 में। नेक्स्ट है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं, तो सौर ऊर्जा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे सुपर टेट में जो पहला टॉपिक है दैनिक जीवन और विज्ञान, उसकी कुछ थ्योरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप्स में। ठीक है, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी तक नहीं किया है तो बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।